आखिर किसने बनवाया था केदारनाथ धाम? केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में बना केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदारनाथ में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्री केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इस प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थल का निर्माण किसने और कब करवाया था। तो चलिए आज की वीडियो में आपको केदारनाथ धाम से जुड़े रहस्य, इसके निर्माण से लेकर केदारनाथ धाम के संपूर्ण इतिहास के बारे में बतलाते हैं। केदारनाथ धाम मंदिर किसने बनवाया, इसके बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन 1000 वर्षों से केदारनाथ धाम एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। कटोरी शैली में पत्थरों से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों ने पाप मुक्ति के लिए करवाया था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 दिनों तक लड़े गए महाभारत के भीषण युद्ध के बारे में भला कौन नहीं जानता। इस युद्ध में सभी रिश्तों की बलि चढ़ गई थी, फिर चाहे वो गुरु शिष्य का रिश्ता हो, भाई का हो, चाचा भतीजे का हो या अन्य किसी का। 18 दिनों तक निरंतर कुरुक्षेत्र की भूमि कौरवों और पांडवों की सेना के रक्त से लाल हो चुकी थी। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात पांडव विजयी तो अवश्य हो चुके थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने अब तक बहुत कुछ खो दिया था। युद्ध समाप्ति के कुछ समय बाद जब सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर बैठे और परिणामों व प्रभाव के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पश्चाताप करने को कहा। श्री कृष्ण के अनुसार पांडवों के ऊपर ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या, कुल हत्या, गुरु हत्या, भ्रात हत्या आदि कई पाप पड़ चुके थे। इसके लिए उन्हें प्रायश्चित करना आवश्यक था। पांडवों ने इसका उपाय पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि इन पापों से मुक्ति उन्हें केवल भोलेनाथ ही दिला सकते हैं। इसके पश्चात सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से भगवान शिव से मिलने के लिए काशी नगरी की ओर चले गए। हालांकि भगवान शिव को पांडवों के उनसे मिलने की सूचना पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन वो उनसे मिलना नहीं चाहते थे। भगवान शिव पांडवों द्वारा किए गए ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या आदि के पापों से अत्यधिक क्रोधित थे, इसीलिए वो पांडवों से मिले बिना ही काशी से चले गए। पांडवों का दुख माता पार्वती से देखा ना जा सका, इसीलिए माता पार्वती ने सिर्फ उन्हें इतना बताया कि महादेव उनसे क्रोधित हैं और साथ ही ये भी बतलाया कि महादेव इस समय हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। इसके बाद सभी पांडव हिमालय के पहाड़ों पर बसे उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में चले गए। भगवान शिव पांडवों से छिपकर यहीं थे। जब भगवान शिव ने पांडवों को अपने पीछे पीछे गढ़वाल क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने इसका एक उपाय निकाला। वहां पांडवों और पहाड़ों के बीच पशु घास के मैदान में काफी मात्रा में फैले हुए थे, तो भगवान शिव पशुओं के बीच गए और बैल रूपी अवतार ले लिया ताकि पांडव उन्हें पहचान न पाए। गढ़वाल के पहाड़ों पर भी पांडवों ने भगवान शिव को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो उन्हें नहीं मिले। अंत में पांडवों को आभास हुआ कि भगवान महादेव इन्हीं पशुओं के झुंड में हो सकते हैं। तभी महाबली भीम को एक उपाय सूझा और उन्होंने अपने दोनों पैरों को पहाड़ी के दोनों सिरों पर टिका दिया और घनता से महादेव को ढूंढने के लिए निकल पड़े। सभी पशुओं को अपने पैर के नीचे से निकालना शुरू किया। भीम के विशालकाय रूप को देखकर पहाड़ के सभी पशुओं में हलचल पैदा हो गई और वो इधर उधर भागने लगे, लेकिन उसी जगह पर एक बैल कहीं भी डगमग नहीं हो रहा था। वो अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उस बैल पर भीम के भीमाकाय शरीर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये देखकर भीम समझ गए कि यही बैल महादेव का रूप है, जो बैल का अवतार लेके हमसे छिप रहे हैं। महादेव को भी इस बात का पता चल गया कि भीम ने उन्हें इस रूप में भी पहचान लिया है, इसीलिए महादेव बैल रूपी अवतार के साथ धरती में समाने लगे। ये देखकर भीम ने जल्दी से
बैल की पीठ अपने हाथों से जकड़ ली। भीम के द्वारा बैल की पीठ जकड़े जाने के कारण वो वहीं पर रह गई, जबकि बैल के अन्य 4 भाग उत्तराखंड के अन्य 4 जगहों पर निकले। आज इन्हीं 4 स्थलों पर 4 अन्य केदार भी मौजूद हैं। इन्हीं 5 जगहों को आज पंच केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। अब सवाल ये है कि केदारनाथ मंदिर किसने बनवाया था, इसका इतिहास क्या है। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव के बैल रूपी अवतार के 5 भागों का ज्ञान जब पांडवों को हुआ तो उन्होंने ही 5 स्थानों पर शिवलिंग की स्थापना की थी। इसके साथ ही भगवान शिव ने उनसे प्रसन्न होकर उनके सभी पापों को मुक्त कर दिया था। हालांकि इसके बाद पांडवों के पोते जन्मेजय ने भी केदारनाथ मंदिर के निर्माण को और आगे बढ़ाया था और यहाँ आम लोगों को पूजा की अनुमति भी जन्मेजय ने ही प्रदान की थी। समय के साथ साथ पांडवों द्वारा बनाया गया यह मंदिर जर्जर हो गया और बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो गया। और जब भारत की भूमि पर शंकराचार्य ने जन्म लिया तो उनके द्वारा संपूर्ण भारत भूमि की पैदल यात्रा की गई और चारों दिशाओं में 4 धाम की स्थापना भी उन्होंने की। तभी आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया, जिसे आज हम वर्तमान रूप में देखते हैं। अपने जीवन के अंतिम क्षण में ध्यान लगाकर आदि गुरु शंकराचार्य ने यही समाधि ली थी। कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी के बाद केदारनाथ मंदिर विलुप्त हो गया था। केदारनाथ न केवल 2013 की आपदा बल्कि ये मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ में ढके होने की भीषण आपदा भी झेल चुका था। ऐसा कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में ये मंदिर बर्फ हटने के बाद पुनः अस्तित्व में आया और यहाँ की यात्रा पुनः के लिए शुरू कर दी गई। 400 सालों तक मंदिर बर्फ से ढका था, जिसके प्रमाण आज भी मंदिर के दीवारों पर देखे जा सकते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि पुराणों में यह भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में केदारनाथ मंदिर विलुप्त हो जाएगा। पुराणों के अनुसार नारायण की शक्ति से पहाड़ों का आपस में मिलन होगा और इस क्षेत्र में स्थित सभी तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएंगे। परंतु पुराणों में ये भी कहा गया है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ सहित अन्य तीर्थ स्थलों के लुप्त होने के बाद भविष्य में एक नया धाम उत्पन्न होगा, जिसे भविष्य बद्री का नाम दिया जाएगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री केदार।